जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विशाल एकेडमी पर। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन कल डिस्कस किए थे। आज हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो कि हमने जो क्वेश्चन में कल डिस्कस किया था, मुझे लगता है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसमें आप लोग कोई एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो कि हमारा क्वेश्चन है इस तरह, सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 ये हमारा क्या एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये हमें बोला क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। जिस तरह हमने कल डिस्कस किया था, एकदम सेम टू सेम उसी तरह डिस्कस इसमें हमें हल करना है, ठीक है। जिस तरह हम लोग कल डिस्कस किए थे, एक क्वेश्चन था हमारा ना, √2 था, √5 था, √7 था, ठीक है। तो आज जिस तरह हम इन तीनों को हल किए थे, आज ठीक किया जाए, ठीक है। हम इसे भी मानेंगे क्या, जो हमारी संख्या ये है, हम इसे भी मानेंगे क्या, एक परमेय संख्या से मानेंगे। क्या मानेंगे? परमेय संख्या मानेंगे। जब हम परमेय संख्या मानेंगे तभी हमारा अपरमेय सिद्ध होगा, अन्यथा हमारा सिद्ध नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, माना 3 + 2√5 एक क्या है? परमेय संख्या है। परमेय हमारा क्या है, जिसे हम py के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा ये है, जो p और q जो हमारा एक पूर्णांक संख्या है, क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। जहां देखो हमारा परमेय कब माना जाएगा, जब हमारा p और q का जो HCF है, वो हमारा जब एक आएगा, तभी हम क्या मानेंगे, हमारा परमेय संख्या है, अन्यथा हमारा क्या है, अपरमेय संख्या रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो परमेय संख्या तो माना, तो 3 + 2√5 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, p/q, ठीक है। आप लोग क्या समझ में आया? अब देखो ये हमारा क्या है, प्लस है। जब हम बराबर इस साइड लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2√5 बराबर हमारा p/q - 3 हो जाएगा ना। अब देखो, अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो हमारे की संख्या है, वो हमारे क्या अपरमेय है, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं। यही हमारा, चाहे हम इस तरह लिखें चाहे हम इस तरह लिखें, ठीक है। हमारा दोनों बात एक ही हुआ, ठीक है। अब देखो ये हमारी संख्या 2 है, ये हमारा गुणा पर है, क्या है, गुणा है। तो जब हम गुणा है, जब बराबर इस साइड लाएंगे तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, बटन चली जाएगी। तो √5 बराबर p/q - 3/2। अब देखो ये हमारा p/q के रूप में हुआ ना। अब देखो जो ये हमारा, ये जो की संख्या है, ये हमारी p है, और ये जो हमारी है, ये हमारा q है। अब देखो ये जितनी संख्या हमारी क्या है, परमेय संख्या हो गई। अब देखिए जो √5 है, ये हमारा क्या है, अपरमेय संख्या है। क्योंकि जब हम लोग कल सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन, तो हमने इस पर डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, डिस्कस किया था ना इस पे। तो ये जो हमारा √5 एक अपरमेय संख्या है। तो देखो ये हमारा अपरमेय संख्या है। अब देखो ये अपरमेय संख्या एक परमेय संख्या है, जो अपरमेय संख्या एक परमेय संख्या के बराबर नहीं है। तो इसलिए हम इसे कहेंगे, जो हमारा √5 है इक्वल टू नॉट, किसके बराबर नहीं है, p/q - 3/2। ये हमारा इसके बराबर नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अपरमेय संख्या हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या। तो आपको लिखना क्या है, 2 लाइन लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे, जो p/q - 3/2 है, एक परमेय संख्या है, लेकिन √5 अपरमेय संख्या है। इसलिए जो हमने अवधारणा किया है, जो इसको जो हमने हल किया है, इसलिए जो हमने अवधारणा किया है, ये हमारा क्या है, गलत है।
क्यों गलत है? क्योंकि देखो जो हमारा ये अपरमेय संख्या ये इसके बराबर परमेय के बराबर नहीं है। यहाँ पर लिखा हूं क्या, जो हमारा अंडर रूट 5 है इक्वल टू नॉट ये परमेय जो p अपान क्यू माइनस 3 अपान 2, ठीक है, जो हमारा ये है इसके बराबर ये नहीं, इसलिए हमारी क्या है जो हमने इसको हल किया और इसका निकाला तो हमारा क्या है, ये गलत है, ठीक है। इसलिए लिखेंगे तो जो ये हमारा है 3 + 2 अंडर रूट 5 एक हमारा क्या है, अपरमेय संख्या है। आपको पेपर में इसी तरह हल करना है, ठीक है, जिस तरह मैं हल किया हूँ सेम टू सेम आपको इस तरह भी इसी तरह हल करना है। और आपको जो नीचे है आपको इसे 2 लाइन लिखना पड़ेगा, तब एग्जाम वाला समझ पाएगा हाँ ये बच्चा क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया कि नहीं ये बताओ, एक बार फिर से देखो। देखो सिद्ध कीजिए, हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 है वो हमारा सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि 3 + अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो हमने कल डिस्कस किया था परमेय अपरमेय क्या होता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें जब ये संख्या हम परमेय को मानेंगे तभी हमारा ये क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा, अन्यथा हमारा नहीं होगा। तब पता चलेगा कि हमारा ये अपरमेय की परमेय है, ठीक है। तो माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक क्या है, परमेय संख्या है। तो परमेय हमारा मान क्या होता है, जो जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ हमारा p और q क्या है, पूर्णांक है। अब हम परमेय कब मानेंगे, परमेय हम तब मानेंगे जब हमारा इसका p और q जो HCF है एक आएगा, तभी हम मानेंगे संख्या हमारी परमेय है, अन्यथा हमारी क्या रहेगी, अपरमेय संख्या रहेगी, ठीक है। देखिए 3 + अंडर रूट 5 बराबर p/q, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या है, प्लस है, जब बराबर इस साइड लाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 2 अंडर रूट 5 p/q माइनस 3 हो जाएगा ना। अब देखो ये संख्या हमारी क्या गुणा पर है, ठीक है। अब देखो जो हमारा गुणा संख्या जब हम बराबर इस साइड लाएंगे तो हमारा क्या आएगा, बटम आएगा ना। तो देखो अंडर रूट 5 p/q माइनस 3 अपान पूरे का अपान हमारा क्या है, 2 है। अब देखो ये हमारा अपरमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है। यदि हमारा इस साइड भी परमेय संख्या आती तो हम क्या कहते हैं, हमारी ये परमेय संख्या है। अब देखो हमारा इस साइड हमारा क्या है, अपरमेय संख्या, क्योंकि जो अपरमेय संख्या है इसके बराबर नहीं आया, और ये जो परमेय संख्या है ना तो इसके बराबर आया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, अंडर रूट 5 इक्वल टू नॉट p/q माइनस 3 पूरे का अपान हमारा क्या है, 2 है। तो हमने देखो क्या लिखा, इस 2 लाइन लिखा गया, देखो p/q माइनस 3 एक हमारा क्या है, परमेय संख्या, ये हमारी क्या है, एक परमेय संख्या है, ये हमारी क्या है, एक परमेय संख्या है। लेकिन जो अंडर रूट 5 है ये हमारा अपरमेय संख्या है। जब इसका हम अवधारणा किए, जब इसको हम हल किए तो आपको पता चला जो हमारा अपरमेय है वो परमेय के बराबर नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे, 3 + अंडर रूट 5 एक हमारा क्या अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो एक्सरसाइज 1.2 का हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखो सिद्ध कीजिए कि 4 + 3 अंडर रूट 7 अपरमेय संख्या है। हमें एक क्या हमारा है, अपरमेय संख्या। जिस तरह हमने पहले हल किया था हम इसी तरह हम इसे भी हल करेंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया है वो एक बार फिर से देखें, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा था, अब यहाँ पर हमारा संख्या क्या है, अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है तो अब हमें लगता है हल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, परमेय संख्या को मानते हैं। जब हम परमेय संख्या को मानते हैं तो हमें हल करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हम परमेय संख्या मान रहे हैं, ठीक है। तो माना 4 + 3 अंडर रूट 7 ये हमारा क्या, एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या। अपरमेय हमारा कहता है क्या, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ हमारा q = 0, जहाँ हमारा q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और जो हमारा p और q है ये हमारा क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अब देखो हमारा परमेय संख्या कब माना जाएगा, जब हमारा जो p और q का जो हमारा p और q का HCF है, p और q का जो HCF हो वो जब एक आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे, हमारा परमेय संख्या है, अन्यथा हमारा क्या रहेगा, अपरमेय संख्या रहेगा। अब देखो 4 + 3 अंडर रूट 7 बराबर हम p/q। अब देखो वही काम हम फिर करेंगे, जो देखो ये हमारा प्लस है, इधर बराबर इस साइड जाए तो हमारा माइनस हो जाएगा, तो 3 अंडर रूट 7 बराबर p/q माइनस 4 हो जाएगा ना। अब देखो अब वही देखो का, अब देखो यहाँ पर हमारा क्या था, अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 था, यहाँ पर हमारा क्या 3 अंडर रूट 7 है। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या है, इंटू है, 3 इंटू हमारा क्या है 7 है,
चाहे मैं इस तरह लिखूं चाहे मैं इस तरह लिखूं, ठीक है, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब हमारे यहाँ पर क्या है, गुणा पर है, तो हम जब गुणा है तब बराबर की साइड लाएंगे तो हमारा बटा में आएगा ना, तो √7 बराबर P/Q-4 पूरे का बटा हमारा क्या हो जाएगा 3। अब देखो ये हमारा 7 क्या है, अपरमेय संख्या है, क्या है, परमेय संख्या, ये हमारा क्या है, परमेय संख्या है। अब देखो ये हमारा P/Q के रूप में है, देखो है ना, P/Q-4 एक संख्या हुई बटा हमारा क्या है 3। अब जो ये हमारा है P है, ये हमारा क्या है Q। अब देखो हमने बोला क्या था, जहाँ Q का Q=0, जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हमारा Q का मान 0 है, नहीं है ना, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, एक परमेय संख्या है, क्या है, परमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम दो लाइन लिखेंगे फिर से, देखो P/Q-4 पूरे अपॉन 3, ये हमारा क्या है, एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। लेकिन जो हमारा √7 है वो हमारा क्या है, √7 जो हमारा है एक अपरमेय संख्या है। तो जब इसका जब हमने अवधारणा किया तो हमारा पता क्या चला, तो जो हम देखो जो हमारा अवधारणा ये हमारा क्या है, गलत है। गलत क्यों है मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए जो हमारा 4 + 3 √7 है, ये हमारा क्या, एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। आपको पेपर में इसी तरह लिखना है, ठीक है, और चांस है कि ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है, इसे भी लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप लोग उसे हल करिएगा, ठीक है। उसमें यदि आपको कुछ दिक्कत या परेशानी आती है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं उस क्वेश्चन को फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे आप लोग उसे लिखिएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को हल करिएगा, ठीक है। यदि आप लोग को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत या कोई परेशानी आती है तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर क्या होता है, आज जो हमारा चैप्टर यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। तो कल से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा क्या रहेगा, 2 चर रेखीय समीकरण रहेगा, ठीक है, जो हमारा सेकंड चैप्टर है। हमने सेकंड चैप्टर को कुछ सभी बहुपद जो हमारा है इसे भी स्टार्ट किया है, ठीक है, इसे हम बाद में हल करेंगे, ठीक है। और जो हमारा थर्ड चैप्टर है, 2 चर रेखीय समीकरण, हम कल इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर था संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जो था वो आज फिनिश हो चुका है, ठीक है, क्या हुआ, फिनिश हो चुका है। तो हम कल इसमें चर्चा करेंगे 2 चर रेखीय समीकरण। तो आपको यदि क्वेश्चन में कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत है, ठीक है, यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग शेयर और कमेंट और लाइक जरूर करेंगे, ठीक है, और सब्सक्राइबर भी करा करिए, ठीक है। तो क्या, तो हम कल इस पर डिस्कस करेंगे 2 चर रेखीय समीकरण। और हाँ, इसमें मैं कुछ कल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इस चैप्टर पर जो संख्या पद्धति हमारी है, जो संख्या पद्धति है, इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है, चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब हमें इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चर्चा करना जरूरी है, ठीक है। तो हम आप लोग कल तैयार रहिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। जय हिंद, जय भारत।